नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के संबंध में। अब ये 5 जो लोन एप्लीकेशन है, ये फिलहाल इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक प्ले स्टोर में मौजूद हैं, और कब प्ले स्टोर से चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और फिर नाम बदल कर किसी दूसरे नाम से आ जाते हैं। ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बहुत प्रताड़ित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस, जिसका ये मिसयूज करते हैं। अब मिसयूज क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बता दूं कि ये जो 7 दिन वाले फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, ये कॉन्टैक्ट्स में फ़ोटो वायरल करते हैं। फ़ोटो किस प्रकार की वायरल करते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझ गए हैं तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। ये बहुत ही गलत तरीके के फ़ोटो जो है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर सकते हैं, अगर आपने इनमें से 5 में से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है। और ये सिर्फ मैं आपको 5 नाम बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी लोन एप्लीकेशन हैं जो कि फ्रॉड हैं और प्ले स्टोर में हो सकते हैं। ठीक है? हालाँकि मैं ये बात आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में मैंने करीब तकरीबन 1000 ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बता चुका हूँगा जो कि फ्रॉड हैं, जिनमें से कुछ गायब हो चुके हैं एप्लीकेशन, कुछ अभी भी प्ले स्टोर में मौजूद हैं, कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर मिलते हैं। तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे प्ले स्टोर से गायब हो गए, तो कहीं और मिलेंगे नहीं। ये कहीं और से भी आपको टारगेट कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर, आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई ऐड दिखाई देगा, और वो ऐड आपको रिडायरेक्ट कर देगा किसी वेबसाइट पर, और उस वेबसाइट से आपको उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। ठीक है? तो ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, अगर इन लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और रीपेमेंट करें या नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक न्यू अपडेट है फिलहाल, जो है फरवरी 2026 की। और आप लोग ध्यान रखें कि किसी भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले अच्छे से पता लगाइए कि वो जेन्यून है भी नहीं, ट्रस्टेड है भी नहीं। तो जब आप 100% श्योर हो जाएं कि एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी या किसी बैंक के ब्याह पर वर्क करती है, तभी उसको फ़ोन में इंस्टॉल कीजिएगा, अदरवाइज इंस्टॉल मत कीजिएगा। ठीक है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं। आजकल कुछ ऐसे भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आ गए हैं जो कि 14-15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा इन जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, अगर इनके रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं तो इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की आपको डिमांड करनी है। और अगर ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पर जिस एनबीएफसी का नाम लिखा है उसको अपने सिबिल स्कोर में चेक करना है। यहाँ पर मैं सिबिल की बात कर रहा हूँ, कोई क्रेडिट स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? आपको अपने सिबिल स्कोर में चेक करना है, जो कि ट्रांस यूनियन सिबिल होता है, कि उस एनबीएफसी का नाम है या नहीं है, या वो एनबीएफसी का लोन आपके सिबिल स्कोर में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? अगर शो कर रहा है दैट मीन्स की जेन्यून है, और अगर शो नहीं कर रहा है तो फर्जी है। तो जो 7 दिन वाली या जो एप्लीकेशन है जो कि आजकल 14 दिन का, 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है फ्रॉड होती हैं। ठीक है? और 7 डेज 6 डेज वाली तो 99.99% लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। बल्कि मैं बोल सकता हूँ 100% लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं जो 7 दिन का या 6 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। और ये भी 5 एप्लीकेशन जो हैं सिर्फ 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं। ऐसी ही ये 5 लोन एप्लीकेशन हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं इन्हीं एप्लीकेशंस को लेकर। तो मैं आपके सामने अभी यहाँ मोबाइल की अपनी स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि ये कौन सी 5 लोन एप्लीकेशंस हैं, और आपको इनका रीपेमेंट करना है या नहीं, इनसे कैसे बचना है, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये एप्लीकेशंस। ठीक है? तो एक बार मैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर शो करूँगा। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बेरी क्रेडिट क्रेडिट असिस्टेंट, और 50K से प्लस इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, यानी 50,000 से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। अगर आप इनके अबाउट दिस आपका सेक्शन देखेंगे तो पूरा एकदम भर रखा है, और विचित्र बातें लिखी हुई हैं। ठीक है? खैर, तो यहाँ पर आपको 5 स्टार रेटिंग्स भी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इन पे आपको नहीं जाना है, आपको जाना है सीधे क्रिटिकल पर। ठीक है? रिव्यूज़ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है टोटल फेक ऐप ऑन एड शोइंग लोएस्ट इंटरेस्ट रेट
While applying it showed me limit 10K. When I applied for 10K, fill goes to approval. Then they showed in their loans approved and they credited 2.4K only. मतलब कहने का मतलब ये है कि 10,000 की लिमिट दिखाई गई थी, 2.4K जो है इन्हें मिला है इनके बैंक अकाउंट में, और रिपेमेंट करना है इन्हें 4,000 रुपये का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3700 रुपये का अमाउंट मिला है, 6700 रिपेमेंट करना है, और यहाँ पर 3,000 का अमाउंट मिला है, 1,800 रुपये जो है मतलब 3,000 का लोन अमाउंट था जिसमें 1,800 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। और यहाँ लिखा है एक ने कि दिस इज पाकिस्तानी ऐप, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर प्रे, ऑल रिव्यूज आर फेक, दिस पीपल आर स्कैम यू प्लस थ्रेटन, और फोटोज एंड ऑल। चलिए कोई बात नहीं, बैक आते हैं, सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है फ्रॉड लक्ष्मी लोन जल्दी इजी लोन। ठीक है, 100K से पहले इसके डाउनलोड हो चुके हैं, थोड़े बहुत नहीं 100K। और इनका अगर आप देखेंगे ना अबाउट दिस ऐप का सेक्शन, तो आपको लगेगा कि देखिए कितनी बेहतरीन एप्लीकेशन है, और पता नहीं कौन कौन सी NBFCs के इन्होंने नाम वगैरह लिख रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं इनके रेटिंग रिव्यूज़ में। ठीक है, आप क्रिटिकल रिव्यूज़ में आते हैं। आई हैड अप्लाइड फॉर ए लोन, दे गेव मी ए लिमिट ऑफ 1,000 एंड नेवर गेव मी कन्फर्मेशन, एंड वन डे दीज पीपल डिपॉजिटेड द मनी इन माई अकाउंट अबाउट विच आई वाज नॉट इवन, मतलब उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था और अपने आप ही जो है पैसे वगैरह ट्रांसफर कर दिए इनके बैंक अकाउंट में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो 1,500 रुपये का लोन एक को दिया है, 1,800 रुपये का लोन दिया है 3,000 रुपये में, जिसको उनको पे करना है सिर्फ 7 दिन में, यानी 1,200 रुपये फालतू पे करना है। 1,800 बैंक अकाउंट में आए, 7 दिन में पे करना है 3,000 रुपये, यानी 1,200 रुपये फालतू पे करना है सिर्फ कितने दिनों में, 7 दिन में। ठीक है, बाकी आप सारे कमेंट्स वगैरह रीड कीजिए जो भी लोगों ने रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं। ठीक है, 1,500 का लोन अप्रूव हुआ, 900 आए बैंक अकाउंट में। ठीक है, लोग बता भी रहे हैं चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है, किसी किसी ने तो देखो इनके नाम के से जो है रिव्यू लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जो एप्लीकेशन है इनसे आपको बच कर रहना है। तो ये सेकंड नंबर की एप्लीकेशन है। अब आपको नंबर 3 की एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर फेक टाइम पास पैथेटिक ऐप डेटा कलेक्शन फाइनेंस गेव 3 प्रोडक्ट्स ऑफ 1,500 ओनली एंड दे ऑल आर रिजेक्टेड। ठीक है, या पासिंग थ्रू अदर एप्लीकेशन इवन आफ्टर रीपेमेंट एंड सबमिटिंग द UTR, मतलब UTR नंबर वगैरह ये मांगते हैं कि पेमेंट कराया नहीं, और अगर आप UTR नंबर दे भी दोगे तो ये बोलेंगे कि नहीं हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये बातें बाद में करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं नंबर 3 की फ्रॉड लोन एप्लीकेशन। तो इसका नाम है बानी क्रेडिट, क्रेडिट इजी। इसके भी 100K से प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। चलिए और यहाँ पर दिखाते हैं आपको इनके रिव्यूज़। तो क्रिटिकल में आ जाते हैं। दिस एप्लीकेशन है एक्सट्रीमली बैड विदाउट माई परमिशन एंड विदाउट प्रॉपरली चेकिंग माई एलिजिबिलिटी, मतलब कोई एलिजिबिलिटी भी चेक नहीं करी और इनके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए गए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। और यहाँ पर देखिए जो अदर कमेंट्स हैं वो देखिए, सेम थिंग हैपन फॉर बानी लोन एंड बानी लोन ऑल्सो फ्रॉम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर इट टेक्स टू मैनी टाइम्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो नॉट फॉलो द RBI गाइडलाइन। आई अप्लाइड 5,000, यू फ्राइड ओनली 3,000 विद इन 7 days टू रीपे 5,511। मतलब समझ रहे हैं आप देखिए। ठीक है, खैर तो अब आपको दिखाता हूँ मैं अगली एप्लीकेशन। ठीक है, नंबर 4 की, इसका नाम है मंडल कार्ड सिंपल एंड सिक्योर। 500K से प्लस के डाउनलोड्स हैं, आप देखिएगा डाउनलोड्स का नंबर देखिएगा आप, 500K से प्लस। ठीक है, मतलब कितने सारे इंडिया के लोगों को ये लोग लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। खैर तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कमेंट। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट लोन एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक कमेंट है यहाँ पर कि 2,000 रुपये का लोन अप्लाई किया तो 1,200 रुपये आए, 7 दिन में पे करना है 2,2800 रुपये। तो क्या बोलूँ यार, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर लिख रखा है लोगों ने इनके बारे में, जो है बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार रखे हैं। ठीक है, और ये सभी लोग जो हैं वो प्रताड़ित हो चुके हैं एप्लीकेशन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एप्लीकेशन दिगंबर सेल्फ सर्विस, मतलब समझ रहे हैं आप, भगवान का नाम भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है, देखिएगा आप 100K से पहले इसके भी डाउनलोड हो चुके हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है 100K भी। ठीक है, सोचो कितने लोगों को ठगा होगा इन लोगों ने, कितने लोगों का डेटा एक्सेस किया होगा अपने पास। रेटिंग रिव्यूज़ में चलते हैं, तो यहाँ पर क्रिटिकल में चलते हैं। चलिए क्रिटिकल में चलते हैं। तो प्लीज़ रिमूव दिस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने रिव्यू लिखा है। ठीक है, दे आर ब्लैकमेलिंग एंड टेकिंग पेमेंट्स फॉर मल्टीपल टाइम बाई टेक्सटिंग यू डिफरेंट नंबर्स, दे विल एडिट योर इमेज एंड स्टार्ट हैरेसिंग यू। मतलब इमेज को एडिट करते हैं, फोटो को एडिट करते हैं और सेंड करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और जो है फैमिली फ्रेंड्स को सेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सब ने अपने अपने यहाँ पर जो भी जिसके साथ में एक्सपीरियंस रहा वो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो आप कभी भी किसी भी ऐप को इंस्टॉल करें तो ये रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ा कीजिए यार, ये बहुत
ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप हो सकता है बहुत हद तक सेफ रहें, बचे रहें, ठीक है। खैर, तो ये तो हो गई 5 एप्लीकेशंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि सबका सवाल सेम है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया था, लोन ले लिया, लोन चुका भी दिया, बट फिर भी इनका लोन पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपको रीपेमेंट करना चाहिए नहीं, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, मतलब बिना स्किप किए, तो अगर आपने इन 5 लोन एप्लीकेशंस में से या किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले रखा है, तो आपको उनका रीपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट करने के बारे में थोड़ा सा भी सोचा ना, तो आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, जो भी आपके पास ज्वेलरी है वो सब कुछ बिक जाएगी, लेकिन इनका रीपेमेंट नहीं होगा। आपको फिर बता रहा हूँ मैं, इनका आप रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कभी ऐप में अपडेट होगा ही नहीं, और हो भी जाएगा तो इनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो फिर से आपके बैंक मतलब बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, फिर से आपको एक लिंक सेंड करेंगे, बोलेंगे हमको तो पेमेंट मिला नहीं है रीपेमेंट, आप एक काम करो इस लिंक पर पेमेंट कर दो। अब आपने उस लिंक पर पेमेंट कर दिया, फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी तो हमारे पास कोई भी पेमेंट नहीं आया है, एक काम करो हम तुम्हें एक नया लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पर पेमेंट करो। तो आप कितनी बार पेमेंट करेंगे? और इनके पास वसूली करने का एक ही तरीका है, वो है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। क्यों? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होती है और उसी के नाम पर ही आपको हैरेसमेंट करते हैं। अब सवाल आता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंचती कैसे इनके पास? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो दोस्तों, जब आप ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते हो उस वक्त आप बहुत सारी परमिशंस देते हैं, जिसमें आप कॉन्टैक्ट की देते हैं, मीडिया स्टोरेज की देते हैं, मैसेज की देते हैं, कॉल हिस्ट्री की देते हैं, और भी तमाम आप परमिशन देते हैं। तो ये आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, आपकी गैलरी एक्सेस कर सकते हैं। गैलरी एक्सेस मतलब फाइल मैनेजर आपके आपका एक्सेस कर सकते हैं, आपके फ़ोन में कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल हैं ये देख सकते हैं, ठीक है। और लगभग लगभग ये आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग 80 टू 90% आपका पूरा फ़ोन जो है इनके कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल मतलब ये देख सकते हैं। तो ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, इनका रिकवरी करने का एक ही तरीका है, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के बल पर आपसे रिकवरी करते हैं, आपको हैरेसमेंट करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप से लोन लिया, अभी रिसेंटली लिया और आपको अभी पता चला इस वीडियो को देखते-देखते, तो सावधान हो जाओ और तत्काल इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ नियर बाई पुलिस स्टेशन में, और बोलो कि भाई मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, ठीक है। और जो है मैंने इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी वगैरह भी अपडेट कर दिया है, तो कृपया जो है मेरी इस कंप्लेंट को संज्ञान में ले, ठीक है। नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए, उन्हें सब बात बताइएगा, और अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो वो भी बताइए, लेकिन ये बात ज़रूर बताइएगा कि मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और हो सके तो इसे कंप्लेंट में ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज होता है, जो कि बहुत सारे लोगों का हो भी चुका है, तो आपको ये कंप्लेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। अगर किसी भी डिपार्टमेंट से मान लीजिए आपके नाम से किसी ने जो है जीएसटी रजिस्टर करा लिया फ्रॉड तरीके से, या किसी ने ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करके उसमें क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन कर दिया, कोई बड़ा लार्ज अमाउंट, तो आपको ये जो कंप्लेंट है इसमें जो आपने लिखवाया है ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करेगा, ठीक है। खैर, तो ये जो एप्लीकेशन है इनका आपको रीपेमेंट नहीं करना है। पहले सुन लीजिएगा, जितने भी ये 7 दिन वाले फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, या जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, इनका आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना है। इनकी तत्काल नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर एक कैच है, वो ये कि आपको जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करानी है उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने पास मतलब प्रिंट लेना है, और उस पर अपने सिग्नेचर करके नियर बाई जो भी जो भी आपके पुलिस स्टेशन तक वो कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई है, वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी कंप्लेंट में अपॉइंट होते हैं, तो उनको आपको प्रोवाइड करानी है सिग्नेचर करके हार्ड कॉपी, जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराई है, वो भी 72 आवर्स के अंदर अंदर, तब जाकर उसमें कहीं फर्दर प्रोसेस वगैरह होती है कंप्लेंट में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, वरना हर एक जिले में अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाइए और पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए इन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की, या कोई से भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फर्जी लोन एप्लीकेशंस को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इनका लोन एक तो सिविल में शो नहीं होगा, 7 दिन या 6 दिन, या आजकल मैं कुछ देख रहा हूँ एक आध एप्लीकेशन ऐसी आ गई कि 14-15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही है। हालांकि जो 14-15 दिन वाली एप्लीकेशन है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा कि उनका लोन सिविल में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर शो हो रहा है तो उनकी शिकायत आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कीजिए, ठीक है। लेकिन वहाँ लोन आप समय पर चुकाइएगा, अदरवाइज आपका सिविल स्कोर खराब होगा।
मतलब आप फिर से समझिए, हो सकता है थोड़ी सी बात आपको समझ ना आई हो। देखिए, पहले एक एप्लीकेशन थी किस्त, ठीक है। किस्त जब लोन प्रोवाइड कराती थी, वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन थी, ऐसा ही क्रेवा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, और मैं खुद भी लोन लेता था, तो 15 दिन का लोन देती थी। तो कुछ उसी प्रकार से इन लोगों ने भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस ने वही पैटर्न कॉपी कर लिया है। तो ये भी आजकल क्या कर रहे हैं, 15 दिन का लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। हालांकि बाद में किस्त ने अपना टेन्योर बनाकर कई महीनों का कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं जो कि 15 दिन का लोन प्रोवाइड करा रही हैं, और कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन है, ऐसी बात मेरे संज्ञान में आई है, जो कि एनबीएफसी रजिस्टर और 15 दिन का लोन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले चेक कीजिए, इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगिए अगर 15 दिन वाली या 14 दिन वाली कोई एप्लीकेशन है, और अपने सिविल स्कोर में चेक कीजिए उस एनबीएफसी का नाम अगर शो हो रहा है तो उनका पेमेंट कीजिए, और उनकी कंप्लेंट आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल में कराइए कि भाई इतना कम टेन्योर ये प्रोवाइड करा रहे हैं और इतना ज़्यादा जो है वसूली कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूर कीजिएगा, आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल अलग है। और जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है 7 दिन वाले, 4 दिन वाले, 6 दिन वाले, 5 दिन वाले, इनकी आप तत्काल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और कोई भी अगर लोन एप्लीकेशन, चाहे वो जेन्यून भी अगर आपके डेटा का मिसयूज करती है, तब भी आप उनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई हो तो पिछली वीडियो देखिएगा, और डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन किसी भी 7 दिन वाली फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस का, जिनका लोन सिविल में शो नहीं हो रहा है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, इनका कोई आपको रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। अगर ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं, पहले तो प्रोवाइड कराएंगे नहीं, सीधे आपको धमकी देंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी गलत फोटो बनाकर हम वायरल कर देंगे, ठीक है। ये धमकी मिलेगी आपको, तो समझ जाइएगा कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। और अगर प्रोवाइड करा भी दिया तो वहाँ पर जो एनबीएफसी है, जो भी बैंक का नाम लिखा है, उसको अपने सिविल स्कोर में जरूर चेक कीजिएगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ सिविल स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई क्रेडिट स्कोर या किसी अदर स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल मेरी बात में बिल्कुल समझ आई होगी। अब आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, तो क्या आपका हैरेसमेंट होना बंद हो जाएगा? जी नहीं, आपका हैरेसमेंट होना बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे का रीज़न है। हैरेसमेंट होना इसलिए बंद नहीं होगा क्योंकि ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, ये सिर्फ आप अगर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, तो ये ज़्यादातर जो है वो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट हो रही हैं, पाकिस्तान से, चाइना से। तो आप जो है इंडिया में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं, वो लोग जो बैठे हैं वो फॉरेन से रिकवरी कर रहे हैं। कुछ हो सकता है इंडिया में भी से भी रिकवरी कर रहे हैं, या कुछ पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी कुछ कॉल सेंटर्स वगैरह भी बीच में सुनने में आया था कि एक्टिव है। लेकिन आप इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद एक काम जरूर कीजिएगा कि पुलिस को एक तो अपने कुछ अदर्स नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा। अगर आपने रीपेमेंट भी कर दिया है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का, तब भी आपको पुलिस को बताना है, ठीक है, कि आपने रीपेमेंट कर दिया है। तो पुलिस क्या करती है, चेन ब्लॉकिंग सिस्टम होता है उनके पास, मतलब साइबर क्राइम पुलिस जो है अकाउंट फ्रीज करवाती है बैंक को बोलकर, जैसे आपके बैंक अकाउंट से किसी यूपीआई आईडी पर पेमेंट किया गया है, तो वो जो बैंक अकाउंट होगा उसको फ्रीज करेगी, और वहाँ से जहाँ जहाँ जिस जिस बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा, वो सारे चेन ब्लॉक के थ्रू फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से पैसा आपका वापस मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए, ठीक है। और पुलिस को अपने कुछ अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा, जिससे पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है, वो नंबर आपको बंद करना ही अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी एक व्यक्तिगत एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपना नंबर ऑन रखेंगे, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपको डेली पर डे कॉल करेंगे, ठीक है, और आपको बहुत हैरेसमेंट करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तो आपको व्हाट्सएप भी बंद करना है, नंबर भी स्विच ऑफ करना है। लेकिन नंबर स्विच ऑफ करने और व्हाट्सएप बंद करने से पहले आपको अपने पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सूचित करना है कि भाई आपके साथ में एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, जिसकी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। कुछ इस प्रकार का जो है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगाइएगा, अभी मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जरूर लगाइएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, और सबको सेंड कीजिए, और सबको बोल दीजिएगा कि अगर मुझसे संबंधित कोई भी जानकारी अगर कोई लेना चाहता है, तो बोल दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, और उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी फोटो वीडियो या कुछ भी आता है, तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। और वैसे भी आजकल आप जानते हैं कि एआई का ज़माना है, तो किसी भी प्रकार के फ़ोटोज़ जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए, और 10 से 15-20 दिन नंबर ऑफ रखिएगा। मतलब आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, फिर ये आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भी डिलीवर्ड नहीं होंगे। इससे होगा क्या, होगा ये कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज या कॉल, वहाँ से भी उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा।
तो कब तक करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद अपने आप बंद कर देंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सोचना विचार नहीं करना है, आपको तत्काल इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, ठीक है? और आप ऐसे ही इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, हो सकता है उसके 1 हफ्ते बाद फिर से इनको होता है कि हमने किसी को जो है कोई अमाउंट प्रोवाइड कराया, अब इनसे अवैध वसूली करनी है, तो हो सकता है 4-5 दिन बाद ये फिर से जो है कॉल वगैरह करें। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 से 1.5 महीने अपना नंबर स्विच ऑफ रखिए, 1 से 1.5 महीने अपना व्हाट्सअप बंद रखिए। व्हाट्सअप बंद रखने का मतलब बिल्कुल बंद, उस नंबर से आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी आपको मैसेज करे तो मैसेज डिलीवर्ड ही ना हो, सिंगल चेक मार्क आए। डबल चेक मार्क होता है डिलीवर्ड, और डबल चेक मार्क ब्लू हो गया तो यानी मैसेज सीन हो गया, लेकिन सिंगल चेक मार्क आना चाहिए कोई भी आपको मैसेज करे, और आपका नंबर स्विच ऑफ होना चाहिए। बस आप इतना काम कर लो, टेंशन फ्री हो जाओ। तो दोस्तों हो सकता है कि ये आपको बाद में फिर से कॉल करें, ठीक है? फिर कभी जब आप नंबर अपना ऑन करें तो फिर से कॉल करें, फिर से 10-15 दिन के लिए आप नंबर स्विच ऑफ कीजिएगा, ठीक है? ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ज़्यादातर जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के विक्टिम्स हैं वो ये तरीका अपनाकर जो है इनके जाल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो आप भी कोशिश कीजिएगा, बचिएगा इनसे, ठीक है? फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से इनकी आप तत्काल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएँ। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ भी आप चेक कीजिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर उस वीडियो को देखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है, ठीक है? और मैंने आपको एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिप। तो आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा, और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वहाँ पर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।